बीआरएस। एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पास ऑथोरिटी क्या चीज का है? क्या चीज वो ठीक कर सकता है? रेक्टिफाई किस चीज को कर सकता है? कैश बुक। करेक्ट। लेकिन ये बात का जवाब तुम लोग तब दे रहे हो जब तुम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। अगर हम बैंक में अकाउंटेंट होंगे तो पासबुक को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हमको हमेशा बिजनेस का ही अकाउंटेंट बन के सोचना है। तो हमारे पास होता है कैश बुक और क्या होता है? पासबुक। ठीक है। अच्छा। कैश बुक और पासबुक। अब सिंपल सा बात सुनो। एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपया कैश बुक में दिखा रहा है। ठीक है। और हमको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। पहला चीज कह रहा है कि कहीं से इनकम आ गया आपको पता नहीं है, तो पासबुक में जोड़ा होगा ना। हम तो जोड़े नहीं हैं। हम किसको ठीक कर सकते हैं? तो जोड़ दिया जाए। करेक्ट। दूसरा, मेरे बैंक से बैंक चार्जेस कट गया। किसको पता है? पासबुक को। कैशबुक को तो पता नहीं। तो कैशबुक अपने में से बैंक चार्जेस माइनस करेगा। ठीक है। हम एक कस्टमर को 5,5 हजार का टोटल चेक दिए, एक चेक को जमा कर दिया है, एक चेक नॉट येट क्लियर, वेटर नहीं है। तो हम को ये बात पता है कि पासबुक को पता है? पासबुक को पता है। हमको तो ये लग रहा है कि हम अपने पास से 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन पासबुक बोला नहीं, अभी 5 ही हजार गया। तो अभी बैंक में 5 हजार है, तो मेरे को भी 5 हजार क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं तो वो 10 में प्लेस। हाँ। ठीक है। तो 5 हजार हम क्या करें? बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? तो इतना बात। हम बैंक में एक चेक जमा किए थे 10,000 का, डिपॉजिट किए थे कि मेरे अकाउंट में 10,000 आ जाएगा। वो चेक डिसऑनर हो गया। तो मेरे को तो लग रहा पैसा आ गया, लेकिन बाजू में तो पैसा आया नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? घटा देना। ये करने के बाद 10,000 प्लस 1,000, ठीक है, कितना हो गया? 11,000। प्लस 5,000, 16,000। और 16,000 में से 10,500 चला गया, तो क्या आ रहा है आंसर? 5,500। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? कि अगर कैलकुलेट कर लो तो मुझसे कर लो कैलकुलेट, कितना है? सही है ना? अब मेरे को अगर कह देगा कि नहीं, आप पासबुक को ठीक करो। किसको करो? पासबुक को करेक्ट करो। अब भैया हमको उल्टा उल्टा सब सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो उल्टा सोचने में गलती हो जाएगा। तब अभी भी सोचेंगे किसकी तरह से? कैशबुक को ही ठीक करेंगे, पासबुक को ठीक करने नहीं जाएंगे। अभी भी हम किसको ठीक करेंगे? कैशबुक को। तो ये जो हम अभी ऊपर बनाए ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग नोट। क्या कहते हैं? एक लाइन लगता है, एक लाइन में बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमको पासबुक का अमाउंट तो नहीं पता है, हमको क्या पता है? ये सब पता है। करेक्ट। ऑटोमेटिक तुम एक्स को यहाँ रख के बाकी सबको वहां भेजोगे। तो इससे क्या हुआ? तुमको एक एक एंट्री को ख्याल में नहीं रखना है कि अच्छा एज पर पासबुक ऐड होता है तो एज पर कैशबुक प्लेस होता है। नहीं, हमको एक ही तरीका, हम खुद को ठीक करते हैं, हम खुद को ठीक करेंगे। बस ना तो। और उसके बाद हम उसको पलट देंगे। यही बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फंडा है। अब इसके बाहर कुछ नहीं है कि आप चार्ट टू चार्ट याद करो, पार्ट टू चार्ट, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उसका लाइव एग्जांपल दिखेगा।
इसमें कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग कैश बुक, ठीक है, ऑफ क्या नाम लिखा है, सक्षम, विद द पासबुक फॉर द ईयर फॉलोइंग ये सारा चीज नोटिस हुआ है। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का तुमको दिया है इतना है, इसको तुमको ठीक करना पासबुक, तो ये तो सिंपल सिंपल जो तरीका हम लोग का आता है वो वाला एकदम से इसको करेंगे। लेकिन इसको करने के बाद ये है कि तुमको पासबुक का बैलेंस बता रहा है, तो यहाँ पे वो सिस्टम जब हम बोले जो सब कुछ पलट देंगे, ठीक है, वो वाला। चलो पहले इसको करते हैं। कैशबुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना है, 1,58,000 लिखे, करेक्ट। हाँ कैशबुक को ही ठीक करेंगे हम, ठीक है, इसमें बोला भी कैशबुक को ही ठीक करने को, क्योंकि कैश का बैलेंस दिया है, तो कैश को ठीक करेंगे तो पासबुक का, नीचे पासबुक का दिया है, उसको ठीक करेंगे तो कैशबुक का आएगा। लेकिन क्या रहा है, आउट ऑफ 82,000 पेड बाई चेक इनटू बैंक 25 मार्च को चेक अमाउंटिंग 30,000 वेर कलेक्टेड। कितना का चेक था, 82 का, कलेक्ट कितना किया गया है, बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस कितना, और भी कुछ बोला है क्या इसमें, 82 और 30 क्या, 52 बचेगा। अच्छा, आउट ऑफ 82,000 पेड इन चेक, पेड इन बाई चेक, मतलब पे पैसा पे किया हमने, लेकिन जिसमें से अभी तक कितना निकला है, तो मेरे को अपना क्या करना चाहिए, 52,000 हम क्या करके रखे अपना, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको हाँ, नहीं समझा पाऊंगा, हम 25 मार्च को चेक दिए, करेक्ट, मेरे को बैलेंस चाहिए 31 मार्च का, कोई दिक्कत। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल कब रहा है, 5 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है ना कि 5 अप्रैल को मेरा बैलेंस एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं कर रहा होगा, करेक्ट। लेकिन हमको जब फाइनल अकाउंट बनाना है, तो हमको 5 तारीख का सब डेटा चाहिए कि 31 मार्च का चाहिए, तो हाँ, तो 31 मार्च को हम तो इसी सोच में डूबे थे ना कि मेरे अकाउंट से टोटल 82,000 रुपये पे हो चुका है, लेकिन क्या 82,000 पे हुआ था, हम 5 अप्रैल को ही तो रिकॉन्सिलेशन करेंगे, साल में बैठे बैठे कैसे, उस साल बीतने के बाद ना उसको रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, 31 मार्च बीत जाएगा, ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद का नहीं है, ट्रांजेक्शन 25 मार्च को ही हुआ है, तुमको तुमको इन्फॉर्मेशन मिला कि 5 अप्रैल को 30,000 रुपये करेक्ट हुआ है, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ट्रांजेक्शन हो तो 25 मार्च का ही है ना, हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, उसी को तो घटा दिए ना,
कि हम दिए 82, वो समझ रहा है 30, तो हम तो 52 ज्यादा मेहनत करके बैठे हैं ना। हम हम चेक दिए यहाँ पे 82,000 का दिए तो, लेकिन मेरे बैंक से पैसा कटा ही नहीं। मेरे बैंक से पैसा किस दिन कटा है? 5th अप्रैल को। तो तुम ये बात अगर बोलना चाह रही है तो ये सही है तो, कि 5th अप्रैल, तो इस दिन तो मेरे अकाउंट में 82,000 एज इट इज था, तो पूरा 82 था, तो पूरा 82,000 ऐड हो, कोई दिक्कत है? लेकिन सॉल्यूशन में 82 का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया है। कोई दिक्कत? कोई दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिख रहा है कि चेक डिपॉजिटेड ऑन 25th March बट नॉट गेट कलेक्टेड टिल 31st March। हाँ, अब तुम उस लाइन को ढंग से पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि आप चेक 82 का दिए, जिसमें से 30,005 को कलेक्ट हुआ, तो बाद बाकी तो कलेक्ट हो चुका होगा ना। वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ 30,000 कलेक्ट हुआ, वो ये कह रहा है कि उसमें से 30,000 का 5 तारीख को कलेक्ट हुआ, बाद बाकी तो पहले ही कलेक्ट हो चुका होगा। डिफरेंस समझ में आया? तुम क्या लाइनिंग इंटरप्रेट कर रही हो और क्या लिखा हुआ है, वहां फिर से पढ़। आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाई चेक इनटू बैंक ऑन 25 मार्च, हम तो 25 मार्च को कर दिए, तो मेरे अकॉर्डिंग 82,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से 30,000 का ट्रांजेक्शन तो 5 अप्रैल को हुआ है। तो जो ट्रांजेक्शन मेरे लिए 25 तारीख को हुआ है, वही ट्रांजेक्शन बैंक के लिए 5 अप्रैल को हुआ है। तो 30,000 का ट्रांजेक्शन हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो मेरे को 30,000 से घटाना चाहिए ना। समझ में आया बात? घटाया 30,000 से, घटाया। हम लोग को आदत है कि हम लोग लाइनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से लाइन को 2 बार 3 बार पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लाइन पढ़ो। आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग 31,200 on 28 March, a check for ₹10,000 was presented on 3rd April। कितना का चेक बना 28 मार्च को? 31,200। लेकिन उसमें से 10,000 का कब प्रेजेंट हुआ है? यानी कि हम 28 मार्च को हम क्या सोचे कि हम कितना पैसा पे कर चुके हैं? 21,200 पे कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। लेकिन बैंक बोल रहा है 31,200 कम नहीं किया, आप कम किए थे 21,200। मतलब कैसे? क्योंकि उसमें से जो 10,000 था ना, वो मेरे पास से गया है 3 तारीख। हम बैंक है, तुम चेक दे चुकी थी खुशहाल को कि ये पकड़ 31,200 का चेक, तुम उसको चेक कैसे दी थी? 10,000, 10,000 और 11,200 का, 3 चेक दी थी। तो वो बैंक में डिपॉजिट किया मेरे से पैसा मांगने के लिए, 11,200 और 10,000 का, एक 10,000 का चेक को जमा नहीं किया है। तो वो पैसा तो अभी भी तुम्हारे बैंक में है, वो तो निकाला नहीं पैसा। बट तुम सोच रही हो कि तुम वो पैसा निकाल चुकी हो, तो तुमको अपने अकाउंटेंट से ठीक करवाना होगा ना। तो तुम्हारे अकाउंटेंट पैसा ऐड करेगा कि नहीं करेगा? 10,000 किया। दूसरा, एक चीज का हम लोग को आदत नहीं होता, क्या चीज बताता है, हम लोग गलती दूसरा को देते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में गलती खुद का लेना है, बैंक को ठीक करने नहीं निकलना है, खुद को ठीक करना है। बस ना, तो तुम बैंक को नहीं कर, हम तो पहले लिए तो आप इधर ही लिखिए। और उसका एक जेन्युइन रीजन भी है, हम और तुम चलते हैं, ठीक है, डेट ऑफ रिकॉर्ड की, कब रिकॉर्ड हुआ, वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अगर अभी तुम 1 रुपया ट्रांसफर हो तो अभी का भी वो रिकॉर्ड होगा। तुम्हारा अकाउंटेंट तो मान लो कि तुम सुबह 10 बजे कोई ट्रांजेक्शन कर दिए, अकाउंटेंट 12 बजे आया, तो एंट्री 12 बजे डालेगा। बात समझा? तो लेकिन वहां पे तो ऐसा सिस्टम नहीं ना है। तीसरा, एक चेक फॉर ₹4,000 इंटेंड टू कैश बुक, ठीक है, बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31st March। एक चेक 4,000 का जो एंटर किया गया कैश बुक में, बट ओमिट कहाँ हो गया है? हाँ, तो पासबुक को ठीक करने तो जा नहीं सकता है, मेरा ही खुद को ठीक करना है।
तो 4,000 घटाएंगे ना। हम मान लिए थे कि मेरा 4,000 तो बैंक बढ़ गया, लेकिन बैंक में तो एंट्री नहीं है, तो हमको घटाना। करेक्ट। कोई दिक्कत? अब मन में मत लिए ये आना कि भैया तो बैंक का गलती है ना, तो फिर क्या होगा। वो बात का बात है, फिलहाल हमको खाली रिकॉन्साइल करना है कि बता दें भाई ये गड़बड़ है, अगर ये गड़बड़ आप ठीक कर ले रहे हो, बीइंग अकाउंटेंट अपना मैनेजमेंट को कि ये सब गलती देख लो, ठीक कर लोगे तो तुम्हारा और पासबुक मैच करने लगेगा। बात समझे आप? तो पूरा बिजनेस का जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले लो, तुम्हारा काम पे रिकॉन्सिलेशन करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है तुमको? एकदम शांति से नहीं पढ़ना। ए चेक फॉर 2400 डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना का चेक था? 2400 का जमा किए बैंक में, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहाँ लिखना भूल गया है? तो यहाँ तो तुम्हारा ही गलती है ना, तो तुमको 2400 क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ए बिल रिसीवेबल 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, ठीक है, डिस्काउंट चार्ज 80 लगा था, विद द बैंक had been dishonored but advice was received on 3rd April। तुम ध्यान से सुनना, अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 3 अप्रैल को पैसा कटा है, कह रहा है कि ये बात तुमको 3 अप्रैल को पता चल रहा है कि तुम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके गई थी, उसको डिस्काउंटेड करवाई, और डिस्काउंट करवाने के बाद वो बाद में बिल्स डिसऑनर हो गए, तो बैंक तो इमीडिएट तुम्हारे पैसे काट चुका होगा। इस बात का इंफॉर्मेशन तुमको कब मिला? 3rd अप्रैल। पढ़े नहीं तो? अब ऊपर 2 लाइन देखो ध्यान से, कितना तुमसे ऊपर 2 बार ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन 3 तारीख को हुआ, 5 तारीख को ये बोला, लेकिन नीचे आके बार घुमा बोल रहा है 3 तारीख, लेकिन कह रहा है 3 तारीख को ट्रांजेक्शन नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिला है 3 तारीख को, कांड तो पहले ही हो चुका है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ए बिल फॉर 40,000, ठीक है, was retired, paid by the bank under a rebate of 600, but the full amount of the bill was created in the bank column of cash book। ये लाइन पर ध्यान से समझना। अब बैंक कैसे क्रेडिट वर्ड देख के हम लोग का माथा घूम जाता है, पैसा ले आने लगता है, हम लोग को लगता आ रहा है। कितना खूबसूरत इंग्लिश लिखा है, ए बिल फॉर 40,000 was retired, ठीक है। ये तो खुश नसीबी मनाओ कि यहाँ पे पेड वर्ड दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता सिर्फ रिटायर्ड दिया रहता, ठीक है। बाई बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 600, बैंक रिबेट लिया 600 का, 40,000 का बिल खत्म कर दिया, तुम्हारा बिल था, करेक्ट। फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में क्रेडिट हुआ है कैश बुक है, यानी कि तुम घटाए हो, करेक्ट, लेकिन उसमें तुम 600 तो ज्यादा लिखते हो ना, 600 तो रिबेट मिला था ना, तो तुम्हारे पास से भी 600 रुपया तो होगा ही ना। तुम्हारे पास एक बिल था, ठीक है, जिसका पैसा तुमको देना था। कौन तुमसे वो पैसा देता? सुशांत। सुशांत मेरे पास है, सुशांत आगे बोला कि ये सुभाषिनी दी का अकाउंट से उनको पैसा दे दीजिए, और बोले पैसा पहले लेके जा रहे हो, डिस्काउंट दे दो कुछ उसको। तो बोला हाँ हाँ, दे दिया, तो 600 रुपये डिस्काउंट रिबेट के बाद खत्म। तो अब बात ऐसा है कि कितना लेके गया है, ये 40,000 में से 600 घटा के लेके गया, 400 लेके गया, लेकिन तुमको इन्फॉर्मेशन तुम लिख दी हो 40,000 का, अपना पासबुक का क्रेडिट साइड में लिखा है, सॉरी अपना कैश बुक का क्रेडिट साइड में। तो कैश बुक का क्रेडिट मतलब क्या होता है? तुम खर्चा में 40,000 लिख दी हो, जबकि खर्चा हुआ कितना? 39,400। तो 600 रुपया तो अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना, तो तुमको उसको ऐड करना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? अच्छा, देखो कितना सुंदर बैंक है। एक चेक ऑफ 10,000 was wrongly created in पासबुक, पासबुक का क्रिएट होना मतलब तुम्हारे पास डेबिट होगा, वो गलती से क्रिएट किया है, तो तुम भी गलती से डेबिट करो। उसका गलती सुधार तुम सकते नहीं, उसका गलती तुम एक्सेप्ट करो। देखो 10,000 रुपया गलती से, पता ना कहाँ पे अकाउंट खुला जो गलती से 10,000 रुपया क्रेडिट कर दे रहा है।
हम लोग तो डिपॉजिट करते हैं तो 2 दिन बाद आता है पैसा है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बैंक डेबिट किया यानी कि बैंक पैसा काट लिया, ये नहीं लिख रहा है कैश बुक डेबिटेड तब पैसा ना, दो कितना काट लिया है, 2000, 20,000। हमारा ही बैंक अच्छा है, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो, 20,000 ऑन 31st March एंड इट रिवर्स इट ऑन 10 अप्रैल 2023। काटा था बट वो पैसा रिवर्स बैक होके कब आ गया, 10 अप्रैल को। कहाँ एंट्री है, क्योंकि फिलहाल देखो पैसा बाद में आ गया तो ठीक है, लेकिन 31 तारीख को तो मेरा और पासबुक मतलब कैशबुक और पासबुक का तो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा ना। नेक्स्ट, अच्छा, a check of 800 drawn saving account have been shown as a drawn on current account in cash book। आप ये गलती की हो कि आप सेविंग अकाउंट का पैसा सेविंग अकाउंट से चेक दियो, उसको गलती से कहाँ पे लिख दिए हो, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में तो आप बिना बात का 800 रुपये घटा दिए हो ना, जबकि आपके पास करंट अकाउंट में पैसा है, ये गलती तो आप किए हो। कोई दिक्कत, हम लोग कैशबुक भी बनाते हैं तो कभी कभी बैंक का खुद का 2 कदम होता है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो एग्जाम में भी याद रखना कि ये भी हो जाएगा, कहेगा कि आप चेक दिए थे एसबीआई बैंक से और आप गलती से कैशबुक का एचडीएफसी में लिख दिए हो। बात समझ आया? हाँ, करेक्ट, हाँ। और इससे खतरनाक एडजस्टमेंट क्या ले सकता है कि आप एसबीआई से चेक दिए, लिख दिए एचडीएफसी में, लेकिन रिसिप्ट साइड तो सिर्फ गलत अकाउंट में नहीं लिखे हो, प्रिंसिपल भी गलत कर दिए हो, जो पैसा दिए थे उसको। मान लो कि किसी को हम इसको दिए एसबीआई बैंक से 10,000 रुपया, और हम लिख दिए कि एचडीएफसी में 10,000 रुपया उल्टा सुशांत से आया, तो पहले तो एंट्री तो पढ़ाई गलत, उसके बाद उसको ठीक करना वो अलग। अभी हम जितना प्यार से बता रहे इतना प्यार से नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, ऐसा एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? हम्म, अच्छा, बोल रहा है कि इसी क्वेश्चन को जो आप स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हो, तो कह रहा है कि अगर इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर ना करके आप इसको क्या करो, क्लासिफाई कर दो, जो आपका कैशबुक वाला सा मिस्टेक था जो आप खुद से ठीक करना था, उसका आप इधर प्रिपेयर कर लो, जो बैंक वाला मिस्टेक्स है उसका। तो नॉर्मल सा चीजों, कोई भारी सा चीज नहीं है। जैसे देखो, चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड, तुम्हारा गलती, रिकॉर्ड कर लो भैया डेबिट में, ठीक है। रिबेट तुम इंटर नहीं किए थे, रिकॉर्ड कर लो, तुमको रिबेट मिला है, ठीक है। चेक ड्रॉ फ्रॉम, ये तुम्हारा गलती, इसको तुम ठीक कर लो, बस है तो। ये तुम रिकॉर्ड नहीं किए थे, कर लो। अब ये सब तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसका तुम स्टेटमेंट बना के खाली रख सकते हो कि बाद में बैंक से तुम डिस्कस, बस है तो ऊपर और नीचे वाले में ये फर्क है कि ऊपर दोनों का गलती है, ठीक है, ऊपर दोनों का गलती है, नीचे में हम अपना गलती रेक्टिफाई कर लिए, बस है तो। नाउ मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस आ रहा है 1,60,000, ठीक है, और बैंक के अकॉर्डिंग आ रहा है 1,26,000। और क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, उसका जो बैंक के साइड से एरर हुआ है वो 5 एरर है, BGACH, ये पांचों एरर बैंक को ठीक करना, हमको ठीक, बस है तो। कोई दिक्कत है आता? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आखिरी सवाल है, क्या अराउंड 31st March 2023 सेठी कैश बुक shows a बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो अब पासबुक का डेबिट क्रेडिट नाम को नहीं याद रहता है, अपने लिए सरल बात ये है कि भैया डेबिट बैलेंस मतलब जितना पैसा था उससे ज्यादा निकाले ना, ठीक है। तो हम लोग मैथ का स्टूडेंट आगे माइनस लगा दो कि मेरे पास माइनस 2.5 लाख रुपए बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। On comparing with passbook for the following differences noted, पहला डिफरेंस क्या नोट करा, और याद रखना हम लोग किसको ठीक करेंगे, कैशबुक को ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डिफरेंस क्या कह रहा है कि कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 26,800
was sent to the bank on 27 January, but check worth rupees छूट गया, मतलब rupees 46 were created on 2nd February, and one check for rupees 900 was returned by them as dishonor on the 4th February. क्या बोल रहा है कि हम पैसा डाले हैं कैश और चेक 26,800 का, ठीक है, जिसमें से 27 जनवरी की, जिसमें से 4600 का जो चेक है वो क्रेडिट हुआ 2 फरवरी पर। इतना दूर को समझते। तो एक बार बताओ, 4600 जो क्रेडिट हुआ है हम पहले क्रेडिट कर लिए हैं, ऐड कर दिया, आप पासबुक ऐड नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए, लेस क्या करना चाहिए, करना चाहिए था। इसमें अकाउंट बनाया क्या कि रिकॉन्सिलेशन किया है? अच्छा, 4600 was created, ठीक है। 4600 और 900 कितना होता है, ऐड करेगा। एंट्री कहीं नहीं किया है, अच्छा, दोनों अलग अलग, ठीक है। हम्म, तो क्या करना चाहिए, हम लोग लेकिन क्या सोचे थे, कहाँ ऐड सोचे थे हम लोग, हम लोग ऐड नहीं सोचे थे, लाइन पलटो दो बार चालू कर, हम लोग लाइन पढ़ के क्या सोचे, क्यों ऐड हुआ, कैश और चेक अमाउंटिंग इतना, ठीक है, वेर सेंड टू द बैंक, बैंक में भेजा गया ना पैसा, लेकिन उसमें से 4600 का क्रेडिट हुआ कब, तो हम तो क्रेडिट करके रखे हैं, करेक्ट, हम आगे से क्या करके रखे हैं, ऐड करके रखे हैं। हमको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए ना, लेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो अमाउंट मेरे पास आया ही नहीं है उसको हम क्या करके रखे हैं, ऐड करके, तो हमको लेस करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं लेस 5500। हाँ, डिसऑनर हुआ है, तुमको कोई चेक दिया था तुम जमा की, वो चेक डिसऑनर हुआ है, ये समझो। ऐड है कि नहीं, मेरे पास पैसा तो 900 आ गया, करेक्ट माइनस, ये क्या किया है, ऐड किया, अपन लोग माइनस करें, कोई दिक्कत, ये ऐड क्यों किया, एक झटका में आंसर चेंज हो जाएगा, ऐड छाप ले रही। दूसरा पढ़ो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड अ चेक वर्थ रुपीज, ठीक है, मतलब ये चेक दिया गया पेमेंट के लिए, सेठी इशू कर रहा था, ठीक है, 34,400 का ट्विस्ट क्रेडिट, देखो इसमें कितना सारा चीज चीख चीख के बता रहा है, इशू, सेठी इशू किया, ये भी क्लियर हो रहा है, और ट्विस्ट क्रेडिट, क्रेडिटर तो पैसे देगा नहीं, देगा ही, बट आउट ऑफ 27,400 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5 फरवरी। अब बताओ, हम अपना बैंक से तो पैसा माइनस कर दिए थे, बट पैसा माइनस हुआ है क्या, तो हमको ये पैसा ऐड करना चाहिए ना, कितना ऐड करना चाहिए, कितना, 27,000, कोई दिक्कत, ऐड करना चाहिए, करेक्ट, क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट, एक झटका में चाप मत लो, हम जो समझा रहे हैं भाई समझो। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिट्ठी क्या किया है कि फॉलोइंग पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीविजन का, ये उसका स्टैंडिंग था, उस हिसाब से अब बताते हैं यार क्या करना है। अकॉर्डिंग टू सिट्ठी स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं ईसीएस, कई बार ईसीएस करके देगा, ठीक है, या फिर कहेगा बैंक म्यूचुअल सेटलमेंट एग्रीमेंट, ये सब वर्ड यूज करेगा। द बैंकर हैड मेड फॉलोइंग द पेमेंट, आपका लाइफ इंश्योरेंस का
और क्या कहते हैं, टेलीविजन लाइसेंस फी या फिर जो भी रिचार्ज सेटअप बॉक्स का खर्चा वो पे कर दिया है। आप उसको बोल के रखे थे बट आप भूल गए, आप बड़ा आदमी सेठी था। आपको सेठी था, आपको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। सिटी बैंकर्स हैव कलेक्टेड 3,000 एज अ डिविडेंड ऑन हिज शेयर। लेकिन सेठी को पता नहीं, बड़ा आदमी है, ऐड करना होगा, करे। 3,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, माइनस कर दिया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, ए बिल रिसीवेबल 2,000 डिस्काउंटेड विथ बैंक वाज डिसऑनर। आप बैंक से डिस्काउंटेड करवाए थे 2,000 को, डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या हुआ। आप एक बिल डिस्काउंटेड कराए थे बैंक से, वो डिसऑनर हो गया है, करेक्ट। ठीक है, ऑन 31 जनवरी। ठीक है, क्या करना है इसका। एक बिल था, ए बिल रिसीवेबल 2,000, जिसका आपको पैसा मिलने वाला था। आप वो आकर के बैंक से क्या करिए, डिस्काउंटेड करा दो। वॉज डिसऑर्डर ऑन 31 जनवरी। करेक्ट, तो मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है। डिसऑनर होने पे पैसा काट लिया होगा ना। मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, हाँ बैंक से जाके पैसे ले लिए, बैंक को बिल रिसीवेबल दिए। जैसे ही डिसऑनर हुआ तो बैंक तो मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो मेरे पास से पैसा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा 5 मिनट समय देना, ठीक है। 2,000 रुपये। अपना कैलकुलेटर उठाओ तुम लोग। लिखो -2.5 लाख, -5500, +27,400, माइनस ये दोनों अमाउंट, प्लस डिविडेंड, लेस इंटरेस्ट चार्जेस, लेस 2,000। कितना 2,35,000 आ गया ना आंसर। लेकिन तुम्हारे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब बात यही पे है, ये लोग बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में है ना, तो वो सबका साइन चेंज कर दे रहा है। अगर 2.5 लाख को प्लस करेंगे, ठीक है, तो जो प्लस में माइनस होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, बस ये। ज्यादा तुम अभी की कोई तुम्हारे आंसर में फर्क पड़ा। हाँ, हाँ, तुम्हारा माइनस में आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा। तुम्हारा आएगा बैंक फोर्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस माइनस इतना। उससे क्या दिक्कत है, गलत कहाँ है मेरा आंसर। ओवरड्राफ्ट मतलब ही तो निगेटिव होता है। हम कहाँ इसका टेक्निक सीखने गए। तुम किसी भी पुराना बीआरएस का बुक के 11 4 कॉलम होता था, दो कैश बुक के अकॉर्डिंग, दो पासबुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में फेवरेबल और एडवर्स बैलेंस, फेवरेबल एडवर्स, चार को चीज काहे बैठ के हम याद करेंगे। हम एक फंडा अपने याद करेंगे, मेरा आंसर मैच करेगा। तुम उसी टाइम से घबरा रही थी, आंसर मैच किया कि नहीं किया। कोई दिक्कत। बैटरी